इंदौर जिले में इस बार 4.5 लाख टन गेहूं उपार्जन की संभावना है और इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी भी शुरू कर दी है। सोमवार को अपर कलेक्टर ने वेयरहाउस संचालकों के साथ बैठक कर भंडारण व्यवस्था की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान वेयरहाउस संचालकों ने अपनी समस्याएं रखी, जिनका जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन भी अपर कलेक्टर ने दिया है। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। दरअसल लगभग 25 दिनों बाद इंदौर जिले में उपार्जन शुरू होने वाला है। उपार्जन के लिए जिले में 45,000 से अधिक किसान अपना पंजीयन करा चुके हैं। किसानों के पंजीयन के आधार पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने अनुमान लगाया है कि 4.5 लाख टन उपार्जन इस बार हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए भंडारण व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी गई है। सोमवार को अपर कलेक्टर अभय बेडेकर ने निजी वेयरहाउस संचालक जिन्होंने खाद्य आपूर्ति निगम के साथ अनुबंध किया है, उनके साथ बैठक की। अपर कलेक्टर के अनुसार हम 5 लाख टन भंडारण की व्यवस्था कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे पास 4 लाख से अधिक भंडारण की क्षमता है। दो बातें थी इसमें। ये मीटिंग समस्या निवारण के लिए नहीं थी, ये मीटिंग इसलिए थी कि अभी उपार्जन का सीज़न आने वाला है और इंदौर ज़िले में जो पंजीयन हुए हैं अब तक वो लगभग 45,000 किसानों के पंजीयन हो चुके हैं। तो हम लोग का ऐसा आकलन है कि लगभग 4.5 लाख टन गेहूँ इस बार फिर से हमको प्रोक्योरमेंट सिस्टम के अंतर्गत खरीदना पड़ेगा। तो उसके लिए जो हमें ज़रूरत पड़ेगी गोडाउनिंग की, उसके लिए मैंने आज सारे गोडाउन संचालकों को बुलाया था जो प्राइवेट गोडाउन संचालक हैं, जिनके की पीपीपी स्कीम में जिनके गोडाउन्स वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन वाले लेते हैं। तो उसके अंतर्गत उन लोगों से बातचीत हुई है जिन्होंने अपनी सहमति दे दी है, और कुछ लोग जिन्होंने अभी सहमति नहीं दी है या जिन लोगों के अभी गोडाउन पूरे नहीं बने हैं, उन लोग को समझाइश दी गई है कि उन लोग भी फटाफट उसमें जॉइंट वेंचर कर लें गवर्नमेंट के साथ, जिससे कि वो हमें गोडाउन्स मिल सकें। उसमें उन लोग को 2 लाइसेंस लेना पड़ते हैं, एक फूड विभाग से और एक वेयर हाउसिंग से। कई लोगों को प्रक्रिया का भी भान नहीं रहता है, तो उन लोगों का आज एक तो प्रक्रिया भी समझाई गई और उन लोगों की कुछ मुसीबतें थी वो सॉल्व कराई गई। दूसरे उनको एक प्रॉब्लम डाइवर्शन में आ रही है। उनका कहना है कि डाइवर्शन में टीएनसी से अनुमति मांगी जाती है, वो मैंने आज बात करके उसको सुलझाया है, क्योंकि ये प्रायोरिटी का काम है गवर्नमेंट की। तो हमारी ऐसी अपेक्षा है कि हम इस बार 5 लाख टन तक की गोडाउनिंग की व्यवस्था करेंगे। अभी लगभग 4-4.25 लाख टन हुई है, अभी लगभग 20-25 दिन है, हम 75 से 80 हज़ार टन की व्यवस्था और करेंगे इसमें। बैठक के दौरान कुछ वेयर हाउस संचालकों ने बताया कि लाइसेंस के साथ ही डाइवर्शन की समस्या आ रही है। यहां करीब 35 से 40 वेयर हाउस संचालकों के साथ बैठक हुई है। इसमें समस्या यही, किसी के लाइसेंस नहीं हो पा रहे हैं, किसी को कोई डाइवर्शन वगैरह की कोई सुविधा असुविधा हो रही है। उसे मीटिंग रखी गई थी आज। मुझे लाइसेंस संबंधी समस्या आ रही थी। फ्रूट लाइसेंस जो गिडर सैम्पलर का जो होता है उसमें परेशानी आ रही थोड़ी, तो इसलिए मैं भी आया था। ये करीबन 35 से 40 लोगों की मीटिंग थी। समस्या वही, किसी का डाइवर्शन नहीं हो पा रहा है, किसी का टीएनसी की कोई प्रॉब्लम है। जैसे डाइवर्शन आजकल टीएनसी वो नहीं रह गया है, तो किसी की टीएनसी का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कि टीएनसी अगर नहीं है तो वहाँ से सर्टिफिकेट लेगा। किसी को बहुत सारी समस्या आ रही है। वेयरहाउस संचालक वीरेंद्र जैन ने कहा कि गेंद का मुद्दा भी उठ रहा है। उन्होंने पेमेंट लेट मिलने की समस्या भी सामने रखी है, इसके लिए निवेदन किया गया है। गेंद का एक मुद्दा उठ रहा है कि 1% गेंद मांगती है सरकार, लेकिन एक्चुअल में कई बार आता भी है गेंद और कई बार नहीं भी आता है। दोनों प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे अगर गोडाउन में जो है शटर और खिड़की वगैरह प्रॉपर बने हुए होंगे तो गेंद हो मिल भी जाए, और लेकिन हो सकता है 1% नहीं मिले, कम मिले, पर कई जगहों पे गेन नहीं भी मिलता है। तो कई बार हम लोगों को अपनी जेब से या अपने मतलब उससे प्रॉफिट में से देना पड़ता है सरकार को। तो वो एक है, दोनों प्लस माइनस उसमें दोनों चीज़ें हैं। और मुद्दे हम लोगों ने बोला कि जो सरकार अभी जो है ना खरीदी केंद्र बनाने जा रही है, तो उसमें जो है ना हम लोगों को पेमेंट भी लेट मिलता है। तो लेट मिलता है, उसके लिए भी सरकार से बोला गया है कि हमें थोड़ा टाइम से पेमेंट दिया जाए। किराए को भी जो है ना लेट किराया तो ठीक किया गया है, अभी इस साल बढ़ाया गया है किराया, ठीक है। और बाकी तो स्कीम में ठीक है, पर बस किराया हम लोगों को लेट मिलता है, उसके लिए हमने निवेदन किया है। आगे वो ठीक होगा सरकार की तरफ से, जैसा भी होगा। बहरहाल देखा जाए तो गेहूं उपार्जन को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। वहीं वेयर हाउस संचालकों की समस्याओं का भी निराकरण किया जा रहा है। एमपी न्यूज के लिए इंदौर से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।